हेलो गाइस, एसएससी जीडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको अन्य फैक्ट भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। गाइस, आपके पास ऑप्शन है बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, जो कि एकदम कठोर नीति थी दिल्ली शासकों में। अगला ऑप्शन है अपने पास गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसमें एक और ऑप्शन आप ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सेनाओं को नगद वेतन देने का कार्य किया था। सबसे पहले नगद वेतन किसने दिया था सेनाओं को? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। तथा हुलिया प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। ठीक है गाइस, चलिए अब हम यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? आपके पास चार ऑप्शन हैं, 1786, 1773, 1772 और 1771। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1772 में। गाइस ये पहली बार जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 में। और ये किसने बनाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पद का निर्माण किया था। हेस्टिंग्स के पद का निर्माण किया था। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आईएमपी है, इसको आप ध्यान रखना कि जिला कलेक्टर का पद का किसने बनाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब बनाया था? 1772 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वाशिंगटन, नई दिल्ली, लंदन, जेनेवा। दोस्तों इसी को बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी हमारी 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हमारा जेनेवा के, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का हमारा मुख्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। प्रेजेंट टाइम पे इसके महानिदेशक कौन हैं? तो पहली बार इसकी महिला महानिदेशक बनी है नागोजी ओकोंजी-इवेला। नागोजी ओकोंजी-इवेला पहली बार ये महिला बनी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओकोंजी-इवेला इसकी महिला है, विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपन। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत या फिर हिंद महासागर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अपना आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर हमारा सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था? इसको अमुक्त मलवेड़ा भी बोला जाता है और अमुक्त माल्यवाद भी बोला जाता है। ऑप्शन है आपके देवराय, हरिहर, बुक्का और कृष्णदेवराय। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही 8 कवि तेलुगु के रहते थे। ठीक है, और अमुक्त मलवेड़ा इन्हीं की रचना है। अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याणम दोनों ही कृष्णदेवराय की पुस्तक हैं। तो ये दोनों ही ध्यान रखना, अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याणम कृष्णदेवराय की कृति है और वो तेलुगु भाषा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बाबर ने कृष्णदेवराय को अपनी जो आत्मकथा है, ठीक है, तुजुके बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली मानव बताया है। ठीक है, भारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा किसको बताया है? तो कृष्णदेवराय को बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, कृषि नीति, राजकोषीय नीति, कर नीति और मौद्रिक नीति। तो गाइस आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति हमारे भारत में कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति का निर्माण करती है और एक वर्ष में लगभग 6 मौद्रिक नीतियां बनाती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही वह मार्केट में तरलता को नियंत्रित करती है, तरलता को बढ़ाती है। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति का ही एक उदाहरण है नकदी रिजर्व अनुपात। तो गाइस ये क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कैलमेट, क्लोरीन, कफ, कैडमियम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कैलमेट। इसका आंसर, इसका बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म है। तो यह क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? श्रेष्ठ जनरल होना, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, हुमायूं पर जीत, या फिर प्रशासनिक सुधार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार शेरशाह की महानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको याद होगा सबसे बड़ी रोड, ग्रांड टैंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। तो शेरशाह की जो प्रशासनिक नीतियां थी, प्रशासनिक जो सुधार थे, वो बेहद ही ज़्यादा अच्छे थे, बेहद ही उसकी अच्छी नीतियां थी। और शेरशाह की यदि आपने नीतियां नहीं पढ़ी हैं तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। शेरशाह की नीतियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आपको पेपर में आना ही आना है, एक आध क्वेश्चन। तो शेरशाह के बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार, उसकी एक प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।